आपको पता है कि साइट मैप क्या होता है, किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम प्रॉपरली उससे बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है एसईओ की फील्ड के अंदर। अगर तो आप अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं एसईओ के अंदर, यहाँ पर खुद को एज एसईओ एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बंदे को फोकस करना पड़ता है, ताकि बंदे को पता चल सके यार चीज़ें एक्चुअली में वर्क किस तरह से करती हैं। अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड अगर आपको पता है एसईओ सीख रहे हैं, तो आपने अगर कभी गूगल के ऊपर रिसर्च किया हो तो आपको कभी भी इन छोटी चीज़ों के बारे में कभी इतनी डिटेल में पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोग इग्नोर कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो समझाने वाले हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा आजकल यूट्यूब पे देखा है कि यार वो बंदा चीज़ें बता रहे होते हैं जिनको खुद एक्चुअल में नहीं पता कि यार एसईओ किस बला का नाम है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। कोई इरेलीवेंट फील्ड के बंदे आ रहे हैं, जस्ट उन्होंने अपनी फेक्स वीडियोज़ क्रिएट की हुई हैं, देखने वालों को भी नहीं पता कि वो देख क्या रहे हैं, बनाने वालों को भी नहीं पता कि यार वो बना क्या रहे हैं। बट ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं देखने वाले, उन्हें पता नहीं चलता कि यार एक्चुअल चीज़ें क्या होती हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल कॉन्टेंट जो है रियल कॉन्टेंट जो है रियल एसईओ लोगों तक नहीं पहुंच सकती। लोग जो होते हैं फेक एसईओ की चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं। अब मैं आपके आगे किन किन चीज़ों का नाम लूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जिनके जो फॉलोअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा है, बट जब मैं एक्चुअल में उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे हैरानगी होती है कि यार ये बंदा एसईओ के बारे में बात कर रहा है। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने माइंड को लेकर चलते हैं, किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक्सएमएल साइड मैप के बारे में। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक वर्डप्रेस का प्लगइन है, जिसके बाद आपको आई होप किसी और चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके टोटली कॉन्सेप्ट जो से एसईओ एक्सएमएल साइड मैप के बारे में वो टोटली क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हाय गाइस, आई एम अजीज संधू फ्रॉम डिजिटल स्पाइडर्स, और आज आपके साथ मैं बात करूंगा कुछ वर्डप्रेस के एक प्लगइन के बारे में जिसका नाम है एक्सएमएल साइड मैप। अगर तो आपके पास वर्डप्रेस है तो आप ये मेरी वीडियो कंटिन्यू आगे देख सकते हैं, ताकि आप कुछ प्रॉपरली बेनिफिट गेन कर सकें। अगर तो आपके पास वर्डप्रेस नहीं है, आप कस्टम स्टैटिक या पीएचपी जुमला किसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो मैंने एक डिफरेंट वीडियो अपने चैनल पे बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरह से आप स्टैटिक साइट्स का आप साइड मैप जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉपरली उसे यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने सर्वर साइड जो सा साइड मैप जनरेटिंग के बारे में भी एक डिफरेंट वीडियो अपने चैनल पे बना के रखी हुई है। अगर तो आपका कस्टम साइट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मोस्ट 100% आप कोशिश करेंगे सर्वर साइड जो सा साइड मैप जनरेटिंग है उसके ऊपर काम करेंगे। तो आपको इस चीज़ के बारे में नहीं समझ आती तो आप अपने फर्दर जो है डेवलपर से उसके बारे में बात कर सकते हैं, ताकि वो आपकी फर्दर हेल्प कर सके। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेना। सिंपली आपने प्लगइन्स के पोर्शन के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने रिसर्च कर लेना है एक्सएमएल साइड मैप। जैसे आप एक्सएमएल साइड मैप को रिसर्च करेंगे वो आपके सामने जो सा यहाँ पे आ जाएगा। मैं नो द टाइम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 अपलोडिंग्स लगाई हुई है अपने पीसी के ऊपर, तो वो मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। तो इस वजह से मैं सिंपली आपको जस्ट बता रहा हूँ। काफ़ी सिंपल है, ईजी स्टेप्स हैं, काफ़ी बिगनर्स लेवल के स्टेप्स हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा नहीं इन चीज़ों के अंदर जाऊँगा, क्योंकि हर बंदे को आजकल नो द टाइम पता है कि यार प्लगइन क्या किस तरह से इंस्टॉल करने हैं। तो बट अगर आप बिगिनर लेवल पे आपको नहीं पता कि किस तरह से यूज़ करना है, तो मैंने एक डिफरेंट वीडियो अपने चैनल पे बना के रखी हुई है, आप उसे जाके देखिए, आपको पता चलेगा यार प्रॉपरली बेसिक जो सी वर्डप्रेस की यूजिंग है वो किस तरह से होती है, प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से मॉडिफिकेशन उनकी कर सकते हैं। तो उनके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो अपने चैनल पर बना के रखी हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे, देन उसके बाद आप साइड बार पे ये देखिएगा, आपको सेटिंग के पोर्शन में आ रहा है, यहाँ पे आपको सबसे नीचे जो है एक्सएमएल साइड मैप का जो है एक ऑप्शन नजर आ जाएगी, आपने सिंपली इसे ओपन कर लेना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि आपके सामने ओपन हो चुकी है। नो द टाइम मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँगा, मैं अपनी साइड में जो है यूज्ड एसईओ को भी यूज़ कर रहा हूँ। बट आपको यहाँ पे एक छोटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर तो आपकी साइट लार्ज लेवल की, आप डेली पोस्टिंग कर रहे हैं, ओवरली आपकी साइट अपडेट हो रही है, आपके पास आपकी साइट वीकली अपडेट हो रही है, तो देन आपको जो सा यूज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो सा साइड मैप जनरेट करके देता है, तो आप उसके ऊपर नहीं रह सकते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपकी पोस्ट वगैरह को मिस कर देता है, आपकी इंडेक्सिंग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा लो कर सकता है। क्योंकि मैंने खुद मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ देखी है, जो कि अच्छा है, ये नहीं है कि बुरा है। बट अगर आप काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट हैं डेली की, आप 5, 10, 20, 50 पोस्ट आप अपडेट कर रहे हैं, तो देन आपके लिए यूज एसईओ का जो साइड मैप है वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, वो आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए अगर आपकी साइट है काफ़ी ज़्यादा जिसमें पोस्टिंग हो रही है, तो देन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एक्सएमएल साइड मैप आप यूज़ करें। अदरवाइज इसमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ भी हैं जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, जो कि आपको यूज एसईओ नहीं प्रोवाइड करता।
यूज्ड अपनी जगह एक अच्छा है, सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, बट वो क्या है, वो एक्चुअली वो किसी और चीज़ के लिए बना हुआ है, बट उन्होंने क्या अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने क्या हुआ है कि एक्सेल साइड मैप का भी एक पोर्शन ऐड कर दिया, उसके बाद कुछ रिवॉर्ड आर टी के पोर्शंस वगैरह भी ऐड कर दिए हैं। इसी तरह से वो मार्केटिंग उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो अपने आप को ज़्यादा बड़ा करना चाह रहे हैं, बट एक्चुअल में एक्सएमएल साइड मैप उनका पोर्शन नहीं है, क्योंकि एक्सएमएल साइड मैप एक खुद में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बला है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डीपली चीज़ें हैं, बंदे को समझ नहीं पड़ती हैं यार चीज़ें हैं क्या। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये मेरी सजेशन है, बट नेक्स्ट अगर एट दी एंड आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चलना है और आपकी ही सोच आगे चलनी है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सएमएल साइड मैप यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऑप्शन है जो आपको कोई भी प्रीमियम प्लगइन जो है एक्सएमएल साइड मैप का वो भी नहीं प्रोवाइड करता। तो जैसे ही आपके सामने ये ओपन हो जाएगा तो आपने ये आप सबसे पहले देख सकते हैं कि टॉप पे थैंक फॉर यूजिंग गूगल एक्सएमएल साइड मैप, यहाँ पे हमें आके यार कुछ नंबर्स वगैरह दो, हमें रेटिंग दो, तो हम कहते हैं कि नहीं यार दिस डोंट शो मी एनी मोर। देन उसके बाद सबसे टॉप पे जो आपके पास चीज़ आ रही है, सर्च इंजन हैव नॉट बीन नोटिफाइड येट, यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको बता रहा है कि यार आपका साइट मैप जो है ये है। तो मैं सिंपली से न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि एक्चुअल साइट मैप होता क्या और किस तरह से वो वर्क करता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा होगा तो आपके कुछ सब साइट मैप्स भी जो है वो क्रिएट कर देगा, आपको यहाँ पे शो करवा देगा। देन उसके बाद इफ़ यू लाइक द प्लगइन प्लेस रेट एट 5 स्टार, तो वो कह रहा है अगर आप इसे लाइक करते हैं तो आप इसे 5 स्टार दे सकते हैं। देन उसके बाद इसकी बेसिक ऑप्शंस का पोर्शन आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नेक्स्ट टैब में जो है अपने एक्सएमएल साइड मैप को ओपन किया है, बट मेरी जो है वो इस टाइम अपलोडिंग लगी हुई है, तो जिसकी वजह से वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो जैसे ही वो मेरा पेज लोड हो जाता है तो देन मैं आपको एक्सएमएल साइड मैप जो है आपको बताता हूँ। तो देन उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक ऑप्शंस के बारे में कि प्रॉपरली जब आपने फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल करना है तो उसके बाद आपने क्या करना है। सॉरी मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है लोड हो चुका है, आप देख सकते हैं ये आपके सामने टोटली आ चुका है। आपके साइड मैप वो आपको दिखा रहा है कि यार आपका ये एक होम पेज है, देन उसके बाद पोस्ट एंड पेजेस है, सब कुछ जो भी आप एक्चुअल में साइड मैप ये होता है कि साइड मैप एक ब्रिज का काम करता है आपके और गूगल सर्च कंसोल के अंदर। जी हाँ, गूगल के और आपकी साइट के अंदर एक ब्रिज का काम जो है वो एक्सएमएल साइड मैप करता है। एक्सएमएल साइड मैप प्रॉपर आपकी टेक्स्ट की, आपके पेजेस की, आपकी पोस्ट की, आपकी मूवी, आपकी वीडियोस की, आपकी पिक्चर्स की, इमेजेस की एक प्रॉपर शेप बनाता है, गूगल फ्रेंडली उनका एक एल्गोरिथम बनाता है, देन वो गूगल को सबमिट करता है कि यार गूगल ये चीज़ें इस साइड पे पड़ी हैं तो आप तुम इसे आके देख सकते हो। तो एक्चुअल में बेसिकली ये इसका काम क्या है, जो सादे अल्फाज में है वो ये ब्रिज है यार, जो गूगल को नोटिफाई करता है कि यार ये चीज़ें इस तरह से आपने करनी है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो आ रही हैं वो आ रही हैं बेसिक ऑप्शंस। बेसिक ऑप्शंस में नोटिफाई गूगल अबाउट अपडेट ऑफ आवर साइट, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बट वन यू कैन ज्वाइन गूगल वेब मास्टर चेक क्राउडिंग स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे वो क्या है कि गूगल आपकी जो भी अपडेट होगी आपकी साइट पे वो तो ऑटोमेटिकली वो गूगल को जो है अपडेट करे। इस ऑप्शन का अगर आप टिक करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यार ये ऑटोमेटिकली गूगल को इन्फॉर्म कर दे कि यार इस साइट पे ये पेज नया आ गया, ये पोस्ट नहीं आ गई, ये पिक्चर नहीं आ गई, ऑटोमेटिकली गूगल को बताएगा। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि यार ज़रूर, क्यों नहीं, ये इसीलिए तो तुम्हें इंस्टॉल किया, तो ऑटोमेटिकली उसे बताओ। देन उसके बाद वो बता रहा है कि यार बिंग आ रहा है, नोटिफाई बिंग फॉर्मरली MSN लाइव रिसर्च अबाउट अपडेट ऑफ योर साइट। तो इसमें क्या होगा, सेम वही चीज़ है कि वो बिंग को या MSN लाइव सर्च को जो है अपडेट करेगा ऑटोमेटिकली कि यार ये साइट अपडेट हो चुकी है, इसके पास ये नया डाटा आगे से उठा के ले जाओ। देन उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ रही है, ऐड साइट मैप URLs टू द virtual report.txt फाइल। यहाँ पे अगर आप नीचे डिटेल में पढ़े, द virtual reports.txt जनरेटेड बाय वर्डप्रेस इज यूज्ड, अ रियल reports.txt फाइल मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन द साइट डायरेक्टरी। वो कह रहा है कि यार जो आपका साइट मैप का URL है उसे virtual report.txt में ऐड करना है या नहीं करना। जी हाँ, यहाँ पे एक छोटे से ट्रिक की आपको एक बात बताता चलूँ, काफ़ी आप रिसर्च करें अगर आप तो SEO से रिलेटेड है, सीखना चाह रहे तो देखिए, आपको ये चीज़, मेरे वाली बातें कभी भी कोई नहीं बताएगा। एक्चुअल में आप सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है किसी भी साइट में, उसकी इंडेक्सिंग। अगर आपकी साइट की अब मसला पता है क्या होता है कि छोटे लेवल की जो साइट्स होती हैं 10 to 20 पेजेस, वो कहते हैं वो काफ़ी जल्दी जो है थोड़ी सी मेहनत के बाद वो इंडेक्स हो जाती हैं। बट सम टाइम अगर आपकी बड़ी साइट्स है, अब मेरी कुछ साइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ जो है पोस्ट पड़ी हुई हैं, तो मुझे पता है कि यार मेरे लिए मुझे बैकलिंक्स की भी नहीं ज़रूरत पड़ती, मुझे बस इतना ही होता है कि यार मेरी पोस्ट ये इंडेक्स हो जाए तो ऑटोमेटिकली भी जो है टॉप पेज पे आ जाती है। तो साइट की इंडेक्सिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SEO के बारे में एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यार SEO हर साइट की, हर कीवर्ड की, हर लेवल की, हर चीज़ की डिफरेंट SEO होती है। साइट के टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, साइट के जो है कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद साइट का
उसके बाद एक और चीज़ है कि साइट जब स्टार्टिंग में होती है तो उसकी एसईओ कुछ और होती है, देन आप उसके बाद जब आपकी साइट एक लेवल पे पहुंच जाती है देन उसके बाद उसकी एसईओ का लेवल चेंज हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जहाँ जो यहाँ पे मज़े की बात करने वाली जो आपको ट्रिक मैं बताने वाला था, तो आपने ये कोशिश करनी है, तो आपने अपने report.txt फाइल के अंदर जाके आपने अपना साइट मैप को ऐड करना है। report.txt के लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो अपने चैनल पे बना के रखी हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी इंडेक्सिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है एडवांस्ड ऑप्शंस आ रही हैं, उसमें ट्राई टू इंक्रीज द मेमोरी लिमिट टू, जो आपकी वर्डप्रेस की लिमिट है आप उसे इंप्रूव करना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो बाई डिफॉल्ट पड़ा हुआ है इन चीज़ों में वो बिल्कुल पड़ा रहने दें। एडवांस्ड ऑप्शंस को अगर तो आप बेसिक यूज़र हैं तो कभी भी उन चीज़ों को टच ना करें, या जब भी आपको वर्डप्रेस में कोई भी एडवांस्ड नाम की चीज़ नज़र आए तो बिल्कुल भी आपने उसे यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें होती हैं। अगर आप नॉर्मली पर्सन इसे यूज़ करेगा तो मे बी वो कुछ रॉन्ग वे में इसे यूज़ कर ले और आपकी साइट जो आगे थोड़ा बहुत चल भी रही हो वो टोटली खत्म हो जाए। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्राई टू इंक्रीज एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट टू, ये जी जो डिफ़ॉल्ट है उसे पढ़ा है उसे पढ़ा रहने दे, इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं, कोई भी आपको ये बेनिफिट नहीं देगा। ट्राई टू ऑटोमेटिकली कंपेयर दी साइड मैप इफ़ द रिक्वेस्टिंग क्लाइंट सपोर्ट इट, ये भी आपने ऑप्शन जो सी ओके ही रहने देनी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। देन उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं इंक्लूड साइड मैप इन HTML फॉर्मेट। अब इससे होता क्या है, सम टाइम आप ऐसा करते हैं कि आप गूगल में जाके अपने साइड मैप को सबमिट करते हैं, यूज्ड का या ऑल इन वन एसईओ का आप साइड मैप सबमिट करते हैं गूगल वेब मास्टर के अंदर जाके, तो वो आपको एरर शो कर देता है कि आपके साइड मैप जो है उसमें HTML फॉर्मेट ही नहीं है। तो देन उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको, क्योंकि अगर आपके पास वो एरर शो हो जाएगा तो देन उसका आपके पास लास्ट ऑप्शन यही है कि आप XML साइड मैप यूज़ करें और इसमें इस ऑप्शन को जो है यूज़ करें। देन उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है अलाउ अनोनिमस स्टैटिस्टिक नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें वो कह रहा है कि यार हम आपकी जो साइट की इन्फॉर्मेशन है, जो स्टैटिस्टिक्स हम इकट्ठे कर रहे हैं तो हम इसे अपने सर्वर को सेंड कर सकते हैं कि नहीं, इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं है। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, क्योंकि इससे हमारे सर्वर की जो है थोड़ी सी स्पीड जो है कम हो जाएगी। देन उसके बाद एडिशनल पेजेस आ रहे हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये क्या चीज़ें होते हैं, मैं इसके बारे में नहीं बात करूँगा। देन उसके बाद हमारे पास पोस्ट प्योरिटी आ रहा है, इसमें वो आ रहा है कि यार आपकी साइट की जो पोस्ट है, जब अगर फॉर एग्जांपल जो पेजेस हैं उनको कितनी प्योरिटी देनी है, उसको फर्स्ट नंबर पे रखना है, आपके जो पेज पोस्ट हैं उन्हें सेकंड नंबर पे रखना है, या पोस्ट को फर्स्ट पे रखना है, पेजेस को सेकंड पे रखना है, इमेजेस को किन नंबर पे रखना है, क्या कहाँ पे क्यों कौन सी प्योरिटी रखनी है। प्योरिटी को आप समझते होंगे कि यार किसको कितनी अहमियत देनी है, इसका सिंपल मतलब ये है देसी अल्फाज में, तो आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो उसने की होती है वो कमेंट काउंट पे उसने ऑटोमेटिकली उसे सिलेक्ट किया होता है कि यार अगर किसी पोस्ट पे कोई कमेंट काउंट होता है तो वो उसी हिसाब से उसे प्योरिटी दे, अगर किसी पोस्ट के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स हैं तो वो उसे ज़्यादा प्योरिटी दे, अगर किसी के ऊपर कम है तो उसे कम दे। अब एक चीज़ ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है, मेरी ऐसी कई साइट्स हैं कि उनके ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है मंथली, पर उसके ऊपर कमेंट्स जो है ना होने के बराबर आते हैं, मैंने कमेंट्स क्लोज किए हुए हैं। तो कई साइटें ऐसी होती हैं कि उनके ऊपर कमेंट्स आते ही नहीं है, तो फिर वो किस तरह से हमें एक प्योरिटी देगा। तो हम कहते हैं कि नहीं यार, डू नॉट यूज़ ऑटोमेटिक प्योरिटी कैलकुलेशन। हम उसे कहते हैं कि यार तुम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं आपने यूज़ करनी, हम इसके लिए आपको जो है मैनुअली जो है आपको बताएंगे कि किस चीज़ की कितनी आपने प्योरिटी रखनी है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअली पे रखें, क्योंकि कि जो ऑटोमेटिक है इसके ऊपर नहीं आप डिपेंड रिलाय हो सकते। देन उसके बाद साइड मैप कंटेंट है, वर्डप्रेस स्टैंडर्ड कंटेंट, वो कह रहा है कि यार आपने साइड मैप में इंक्लूड क्या करना है, इसमें आपका होम पेज है, पोस्ट है, स्टैटिक पेजेस हैं, देन उसके बाद कैटेगरीज है, जो भी आपके अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, कोई भी साइड मैप उसके अंदर आपने होम पेज तो ऐड करना ही करना है। देन उसके बाद आपके पास पोस्ट आ रही हैं, देन उसके बाद आपके पास पोस्ट आ रही है, तो पोस्ट वगैरह भी तो आपने जाहिर सी बात है लाजमी एक फर्ज सी चीज़ आपने इंक्लूड करनी है। देन उसके बाद आपके पास पेजेस आ रहे हैं, तो पेजेस भी आपने इंक्लूड करने ही करने हैं। देन उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें आती हैं, इंक्लूड कैटेगरीज, इंक्लूड आर्काइव्स, इंक्लूड ऑथर पेजेस, इंक्लूड टैग पेजेस। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करता है चलो। कैटेगरीज, अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी कैटेगरीज, अगर आपकी साइट है स्मॉल, तो देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कभी भी अपनी कैटेगरीज को जो है गूगल में कभी भी शो ना करें और अपने साइट में भी उसे इंक्लूड ना करें। अगर तो आपकी साइट पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट हैं, तो आप सिंपली जो है आप इसे ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आर्काइव्स आ रहे हैं। अब वर्डप्रेस क्या करता है कि वो डेट बेस्ड, कुछ मंथ बेस्ड, कुछ ऑर्थर बेस्ड जो है वो आर्काइव्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। तो अगर आप जानना चाह रहे हैं कि उससे किस तरह से क्लोज किया जा सकता है, किस तरह से हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं कि यार वो जनरेट ही ना करे, तो उसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो अपने चैनल पे बना के रखी हुई है यूज्ड एसईओ की, जिसके अंदर मैंने बताया हो कि किस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे भी ऐड मत करें, क्योंकि ये आपकी साइट को काफ़ी ज़्यादा, आप गूगल को आपको जो सा इररेलेवेंट डाटा ये शो करवाएगा। हम चाहते हैं कि यार अपनी एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, जो चीज़ हमें पता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है,
हमारे पोस्ट पे इंपॉर्टेंट है, हमारे पेजेस इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि यार जस्ट गूगल इन्हीं चीज़ों को देखे, इसके अलावा किसी और चीज़ को ना जाके देखे। तो हम नहीं चाहते कि गूगल के पास गंद पड़ा और गूगल खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि यार इस साइट के अंदर से कौन सी चीज़ दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी। देन उसके बाद हमारे पास इंक्लूड ऑर्थर पेजेस आ रहे हैं, तो आप ब्रांड साइट के ऊपर काम कर रहे थे, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्थर पेजेस को मस्ट अनेबल करें, उन्हें इंडेक्स करवाएं ताकि गूगल को पता चले। अगर तो आप ब्रांड के ऊपर काम नहीं कर रहे तो देन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ना यूज़ करें। लास्ट एट दी एंड आपका अपना ही माइंड है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे कर सकते हैं। मैं आपको टोटली वेज बता दी कि किस तरह से क्या हो सकता है। देन उसके बाद हमारे पास इंक्लूड टैग पेजेस आ रहा है कि जो आपने टैग्स ऐड किए हैं तो आप उसे इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं कि नहीं करवाना चाह रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अगेन इसमें ये मेरी अपने माइंड है, कीवर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें टैग्स लाजमी ऐड करना पड़ते हैं। अगर तो आपकी साइट है स्मॉल, अगेन 10 to 20 30 पेजेस के, देन आप टैग्स को बिल्कुल भी ना यूज़ करें। क्यों आपने अपनी साइट का वो कहते हैं एक जो गूगल के आगे जो मेन फ्रंट एंड है वो क्यों ख़राब करना है, अपनी शो क्यों ख़राब करनी है? क्योंकि स्मॉल साइट्स के ऊपर अगर आप टैग्स यूज़ करेंगे तो वो डुप्लीकेट कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा जनरेट करेंगे। बट अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स है, थाउजेंड ऑफ पोस्ट है, तो देन आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप इंक्लूड करें साइट मैप्स को, अपने टैग्स को साइट मैप में इंक्लूड करें। देन उसके बाद उसको रिसर्च में भी यूज़ करें। देन उसके बाद हमारे पास आगे आ रहा है फर्दर ऑप्शंस। इसमें वो कह रहे हैं इंक्लूड द लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम। वो कह रहे हैं कि यार गूगल जब भी आपकी पोस्ट गूगल के ऊपर शो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो गूगल के ऊपर आप जब रिसर्च करते हैं तो साथ में टाइम भी आ रहा होता है कि यार ये फलाने फलाने टाइम को आया हुआ है। यहाँ पे जो मेरी सजेशन है कि आप इसे जो सा डिसेबल करें, क्योंकि अभी ये होता है कि अगर आप 2020 में कोई पोस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी 2021 नेक्स्ट ईयर जो है आपकी साइट रैंक हो जाती है और गूगल के ऊपर कोई बंदा आता है वो देखता है यार ये तो 2021 की पड़ी हुई है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि यूज़र उसे डिसलाइक कर देते तो वो नीचे चला जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यार आप इसे डिसेबल रहने दें। देन उसके बाद एक्सक्लूडेड एटम्स हैं। अगर वो कह रहे हैं कि यार आपने कुछ चीज़ें निकालनी है इसके अंदर से, तो जो आपकी कैटेगरी है आप इसे निकाल सकते हैं। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस प्लगइन का, इस वीडियो का, वो है फ्रीक्वेंसीज, कि जी आपने कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है। ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साइट मैप के अंदर, एक फ्रीक्वेंसीज और देन उसके बाद प्योरिटीज़। फ्रीक्वेंसीज में ये होता है कि यार वो आपने जो होम पेज है या आपकी पोस्ट है उन्हें कितने टाइम बाद जो है एक इंडेक्स करवाना है, गूगल आए उन्हें आके देखे। तो सबसे पहले जो आपके पास होम पेज आ रहा है, होम पेज पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज ही होना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज अगर आपकी साइट, अगर आप वीकली पोस्टिंग कर रहे हैं, आवरली पोस्टिंग कर रहे हैं, तो ऑलवेज उस पर उसके ऊपर रखें। अगर आपकी साइट स्मॉल है, आपको मैं स्टार्ट में वीडियो में बताया कि यार हर कीवर्ड की, हर साइट की एसईओ का स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। ये नहीं हो सकता कि यार एक मैं अगर ये आपको दिखा रही हूँ, मेरी कोर्स की एक साइट है मेरे पास पड़ी हुई है, इसके ऊपर एक ब्रांडेड साइट के ऊपर मैं सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी ये अब आपकी पास अगर 10 पोस्ट हैं, 20 पोस्ट हैं, तो आप उसे ऑलवेज के ऊपर रखते थे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं गेन होगा। अगर आपके पास डेली आवरली अगर आपकी अपडेटिंग हो रही है, तो देन आप इसे ऑलवेज के ऊपर जो है सेट करें। देन उसके बाद पोस्ट आ रहा है, पोस्ट को भी जो है आपने ऑलवेज के ऊपर रखना है, क्योंकि मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा पोस्ट हैं, डेली बेस पे अपडेट हो रही है, तो देन आपने ये सेटिंग्स रखनी है। अगर तो आपके पास यही है कि 10-20 पोस्ट डाल दी उसके बाद सारी ज़िंदगी कुछ डालने नहीं है, तो जो इसकी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है आपने देन उन्हें ही यूज़ करना है। देन उसके बाद स्टैटिक पेजेस आ रहे हैं। स्टैटिक पेजेस के अंदर ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी कम लोग हैं जो पेजेस के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल्स काम करते हैं पोस्ट के ऊपर, तो पेजेस को हम जो से हम डेली पे रख देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है द करंट आर्काइव ऑफ दिस मंथ। जो इस मंथ की उसने आर्काइव्स बनाई है उन्हें आपने किस हिसाब से रखना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसे जो सा ईयरली पे कर लें या नेवर पे रख दें, क्योंकि आपको इनका कोई इतना खास फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि हमने अपने आर्काइव्स को जो सा अपने साइट मैप पे भी नहीं ऐड किया। देन उसके बाद हमारे पास ये ओल्डर आर्काइव्स आ रहे हैं, इन्हें भी मैं कह रहा हूँ कि यार आप नेवर पे रखो। देन उसके बाद हमारे पास टैग पेजेस आ रहे हैं। अगेन वही बात है कि यार सेम सिंपल सी लॉजिक वाली बात है कि अगर आप इनके टैग्स को इंडेक्स करवा रहे हैं, आपकी साइट पे काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग हो रही है, तो देन आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे डेली पे रख सकते हैं। अगर आप नो इंडेक्स पे रखा हुआ है और आपकी साइट पे टैग कोई भी नहीं है और आपकी साइट पे कम पेजेस है, तो आप इसे नेवर पे भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आर्थर पे अगेन अगर आप ब्रांडेड साइट के ऊपर हैं तो आप इसे जो है मंथली पे रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इंक्लूड नहीं किया ऑथर पेजेस अपने साइड में, तो देन आप इसे नेवर पे भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद सबसे लास्ट पे जो हमारे पास चीज़ आ रही है प्योरिटीज़, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लगइन, आगे भी आपको बताया वो है प्योरिटीज़ और जो सा फ्रीक्वेंसीज है वो है। फ्रीक्वेंसीज तो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी, आपको आई होप आपके टोटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आता, अगर आपको छोटी सी भी चीज़ समझ नहीं आती, तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे वो चीज़ पूछनी है कि यार ये किस तरह से क्या मामला है, किस तरह से चल सकते हैं।
तो जहाँ तक हो सका मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर मुझे उस चीज़ के बारे में पता हुआ तो मैं जब मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। देन उसके बाद हमारे पास प्रायोरिटीज़ आ रही है। प्रायोरिटीज़ में आ रहा है कि यार आपका जो होम पेज है वह साइड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज जो उनसा होता है उसका होम पेज होता है। तो होम पेज में आप यहाँ पे दे सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 0.0 से लेके 1.0 तक उसने फ्री प्रायोरिटीज़ रखी हुई हैं। वो कह रहा है कि यार आप यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करें, फिर मैं गूगल को बताऊंगा कि यार किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, किस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यार हमारा होम पेज जो है उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद पोस्ट्स आ रहा है। पोस्ट्स में मैंने आपको आगे बताया था जब हम यहाँ पे पोर्शन पे थे पोस्ट प्रायोरिटी पे, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था डू नॉट यूज़ ऑटोमेटिक प्रायोरिटी कलेक्शन कैलकुलेशन। तो अब यहाँ पे हम उसकी सेटिंग करेंगे। हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पोस्ट इफ़ ऑटो कैलकुलेशन इज़ डिसेबल। उसने कहा है कि अगर यार आपकी ऑटो कैलकुलेशन डिसेबल हो, मैंने आपको बताया यहाँ पे कमेंट काउंट पे तो हमने रखे नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी ऑटो कैलकुलेशन तो हो ही नहीं रही। अब मैनुअल हर चीज़ की हम कैलकुलेशन रखेंगे, तो उसके लिए हम पोस्ट आ रही हैं। पोस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा 0.9, क्योंकि सेकंड अगेन पोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इसे 1.0 पे भी रख सकते हैं अगर आपका होम पेज जो है वन लैंडिंग पेज है, और देन उसके बाद आपका जो है पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आपके पास पड़ी हो तो आप इसे 1.0 पे भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें पूछ रहे हैं कि मिनिमम पोस्ट प्रायोरिटी इफ़ इवन इफ़ ऑटो कैलकुलेशन इज़ अनेबल्ड। वो कह रहे हैं कि यार अगर आपने ऑटो कैलकुलेशन अनेबल भी की है तो फिर आपकी पोस्ट की कितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम कहते हैं कि यार सेम ही हो 0.9, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद आपकी साइट के पेजेस आ रहे हैं कि यार वो पेजेस जो है आपने पेजेस की क्या उनसी प्रायोरिटी रखनी है। मैंने आपसे पहले भी बात की है कि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि वो पेजेस के ऊपर काम ही नहीं करते, वो टोटली पोस्ट के ऊपर काम करते हैं। अपना जो भी कंटेंट डालते हैं पोस्ट के ऊपर ही डालते हैं, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पेजेस जोन से हैं, क्योंकि उसमें आपका कॉन्टैक्ट अस पेज है, उसके बाद आपका प्राइवेसी पॉलिसी है, देन TOS आपके पेजेस हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कि यार 0.8 के ऊपर रख लो, क्योंकि भी ये थर्ड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी साइट के अंदर। देन उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं। अगर तो आप कैटेगरीज को इंडेक्स करवा रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि आपने कैटेगरीज को इंडेक्स करवाना है, तो देन आप इसके लिए अब जो है 0.7 के ऊपर आप इसको रख सकते हैं। अगर तो आपने बिल्कुल इन्हें इंडेक्स नहीं करवाना, इस वीडियो के लिए तो मैं इंडेक्स नहीं करवा रहा, इसलिए मैं इसे 0.0 के ऊपर ही रखता हूँ, क्योंकि मैंने इसे कोई प्रायोरिटी नहीं देनी। आर्काइव्स ऑलरेडी मैंने जो आपको सजेस्ट किया कि आर्काइव्स कभी भी ना यूज़ करें, मैंने डिसेबल रखा हुआ इसलिए 0.0। टैग पेजेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी साइट पे, तो देन आप उसे फिर 0.6 के ऊपर रख सकते हैं। ऑथर पेजेस अगर आपने इंडेक्स करवाए हुए तो ठीक है, अगर आपने इंडेक्स करवाए हुए तो देन आपने इनको 0.5 की जोन सी है, आपने इसे अहमियत देनी है, आपने इसे प्योरिटी देनी है कि यार 0.5 तक इसको अहमियत दे दो, वो अच्छा है। जी हाँ, ये था टोटल हमारा गूगल XML साइड मैप की सेटिंग्स। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपको समझ नहीं आती, आप अगेन देखें, फिर भी आपको समझ नहीं आती, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपके लिए ऑलवेज जो है आपके लिए यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ, आपको बताऊँगा हर चीज़ के बारे में। आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, तो आई थिंक आपका काफ़ी ज़्यादा जो है 200 जो है गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स है, उनमें से काफ़ी ज़्यादा आपके रैंकिंग फैक्टर्स के हवाले से आपके माइंड का जो लॉजिक है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।